हेलो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर एक प्रॉब्लम देख रहे हैं। ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत ही फेमस और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम में से है। ये प्रॉब्लम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के प्रॉब्लम्स बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं कि 2002 में IIT JEE में इस टाइप के प्रॉब्लम्स को पूछा गया है। उसके बाद 2011 में भी इस टाइप के प्रॉब्लम्स को पूछा गया है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या बेसिक्स होना चाहिए, है ना। किस टाइप के बेसिक नॉलेज की ज़रूरत होगी जिससे हम इस टाइप के प्रॉब्लम्स को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसी पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और आप अंत तक बने रहिए जिससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट से, जिसमें मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो x प्लस आई वाई है। तो इसको अगर कोऑर्डिनेट में देखा जाए तो कैसे लिख सकते हैं? z एक्चुअली कैसे डिनोट होगा? x और y से ऑर्गन प्लेन में, ठीक है ना। z को ऑर्गन प्लेन में हम x y से लिख सकते हैं। इसी तरह से सपोज अगर z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 प्लस आई वाई वन, तो आप z1 को कैसे डिनोट कर सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं x1 y1, ये लिख सकते हैं ऑर्गन प्लेन पर। इस तरह से कोऑर्डिनेट में इंडिकेट होगा। अब आपके पास एक इस टाइप का z माइनस z1, इसका क्या मीनिंग होता है? ठीक है, तो इसका मीनिंग है कि इट इज़ डिस्टेंस बिटवीन z एंड z नॉट। और आपने देखा कि z एक कोऑर्डिनेट को बता रहा था x y को, और z1 एक दूसरे कोऑर्डिनेट को बता रहा है x1 y1 को। इसका मतलब साफ है कि अगर z x y होगा और z1 x1 y1 होगा, ये सपोज AB है, तो ये AB का जो डिस्टेंस है वही z माइनस z1 होगा, ठीक है। और डिस्टेंस फार्मूला से हम दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओके, तो z माइनस z1 का मॉड एक डिस्टेंस बताता है z एंड z1 के बीच का, ठीक है। तो अभी कुछ एग्जांपल्स पहले समझते हैं। जैसे आपके पास दिया रहे z माइनस 2 का मॉड, इसका क्या मतलब हुआ? इसको पहले आप अरेंज करो आराम से। z माइनस, इसको आप लिख सकते हो 2 प्लस 0i। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये जो है वो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब देखो यहाँ पर z1 के जगह पर 2 प्लस 0i लिखा हुआ है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2, 0 होगा, और ये एक्स वाई है। इसका मतलब है कि हमारे पास दो है पॉइंट्स एक्स वाई, और इधर एक पॉइंट है z1 जिसका कोऑर्डिनेट है 2, 0, ठीक है। तो ये अगर AB है तो AB का जो डिस्टेंस होगा वो एक्स वाई और 2, 0 के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, सिंपल बात। उसके बाद सपोज अगर z प्लस आई का मॉड लिखा हो, तो इसको कैसे आप अरेंज करेंगे? z माइनस 0 माइनस आई, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। z माइनस 0 माइनस आई, तो इसको आप देखो तो ये क्या होगा? z एक्स वाई होगा, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 माइनस 1, ये आपका z1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस दोनों कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस जो होगा वही कहलाएगा z प्लस आई का मॉड, ठीक है। तो अभी अगर इस टाइप का लिखा हो तो उसका मीनिंग अपने को समझ में आया कि क्या होगा। अभी जैसे सिर्फ लिखा रहे मॉड z, तो मॉड z को अपन क्या लिख सकते हैं? z माइनस 0 प्लस आई 0, ठीक है। तो 0 प्लस आई 0, इसका मतलब है कि एक z है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, और दूसरा एक है जो 0, 0 जो z1 है। तो ये दोनों z और z1 के बीच का डिस्टेंस मॉड z कहलाएगा, ठीक है। ये चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट चलते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 2 में, ठीक है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट में क्या है कि अब आपके पास इस तरह का बात होगा लिखा हुआ z माइनस z नॉट इज इक्वल टू r। इसका मीनिंग क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में? इसका मीनिंग होता है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर z नॉट है और रेडियस कितना है? r। मतलब
it is a circle having center at z0 and radius r। ठीक है, अभी तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास अगर लिखा हो कि z माइनस 2i इज इक्वल टू √2, ऐसा लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका रेडियस क्या हुआ, सेंटर क्या हुआ। तो इसको पहले अरेंज करें, z माइनस, इसको आप लिख सकते हैं 0 प्लस 2i इज इक्वल टू √2। ठीक है, तो ये सेंटर का कोऑर्डिनेट है, तो इसका जो रेडियस है एक्चुअली वो रेडियस देखिए √2 लिखा है, राइट। और सेंटर इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया 0 और 2। कोऑर्डिनेट में हम लोग पहले जो x होता है वो लिखते हैं और कोफिशिएंट ऑफ जो रियल नंबर है वो लिख दो और जो i का कोफिशिएंट है वो लिख दो। ठीक है, ऐसे। अभी अगर दूसरा ले लूँ, इसका सेंटर रेडियस मुझे पता चल गया। दूसरा एग्जांपल आप ऐसे समझो, जैसे मान लो लिखा रहे आपके पास z माइनस 3 प्लस 2i और इक्वल्स टू 2 लिखा है। ठीक है, आपसे पूछे कि इसका आप वो बताओ, सेंटर बताओ और रेडियस बताओ। तो रेडियस तो आपको ऑब्वियसली दिख ही रहा है 2 है। सेंटर को कैसे अरेंज करेंगे, इसको आप अरेंज कैसे कर सकते थे, z माइनस 3 माइनस 2i इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, सेंटर आप निकाल सकते हैं इसका 3 और माइनस 2 होगा। ठीक है, 3 और माइनस 2 इसका सेंटर हो गया और रेडियस क्या हो गया 2। चलिए एक और करते हैं। मान लिया कि आपके पास ऐसा रहे z माइनस 1 डायरेक्ट लिखा रहे हैं, इतना इक्वल्स टू 3, तो रेडियस तो पता चल गया 3 है। और इसको कैसे अरेंज कर सकते हो कि z माइनस, इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस 0i इज इक्वल टू 3। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, सेंटर का जो कोऑर्डिनेट हुआ वो गया 1 और 0, राइट, 1 और 0। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर इस टाइप के फॉर्मेट में हो तो रेडियस और सेंटर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसका मीनिंग क्या होता है अगर कुछ इस तरह का लिखा हो मॉड ऑफ दिस मॉड ऑफ दिस मॉड ऑफ दिस, तो उसका मतलब क्या है, वो एक डिस्टेंस बता रहा है। ठीक है, ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने को बहुत ही पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, तभी हम सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीधा चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो प्रॉब्लम आपका वही है, इसमें देखिए आपको लिखा गया है कि इफ मॉड ऑफ z माइनस 2 प्लस i लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है, वेयर i इज इक्वल टू रूट ऑफ -1, देन फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू ऑफ मॉड z। अब आपको देखो z माइनस 2 प्लस i का मॉड लेस देन इक्वल टू 2 है। एक बात और मैं समझा देता हूँ कि मॉड z माइनस, मान लीजिए कि 1 लिखा है, ठीक है, इतना इक्वल्स टू √2 लिखा है, तो अभी आपने देखा कि इसको मैं कैसे लिख सकता था, z माइनस, इसको लिख सकता था 1 प्लस 0i, है ना, इतना इक्वल्स टू √2। तो इसका सेंटर और रेडियस आपने देखा कि इसका जो सेंटर होगा वो 1 0 होगा, 1 0, ठीक है, और रेडियस क्या हो रहा है √2। यहाँ जब इक्वलिटी साइन लिखा हुआ तब ऐसे समझेंगे, और इसमें अगर ये लिखा हो कि z माइनस 1 लेस देन इक्वल टू √2, इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये तो यही चीज़ है लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि इस समय ये पूरा का पूरा रीजन बताएगा और ये सिर्फ सर्कमफेरेंस वाला रीजन बताएगा, ठीक है, और ये पूरा रीजन ऑन द सर्कमफेरेंस एंड इनसाइड द सर्कल, ये सारे पॉइंट्स को बताएंगे, ठीक है। यानी जेड यहाँ पर लाई कर सकता है सर्कमफेरेंस पर भी, और इसके अंदर जो रीजन है उसमें भी कहीं पर भी लाई कर सकता है। इसका मीनिंग ये हुआ, और इसका मीनिंग सिर्फ पर्टिकुलर ये हुआ कि यहाँ पर जेड सिर्फ सर्कमफेरेंस पर लाई कर सकता है, ठीक है, ओके।
तो देखो अभी ये हमारे पास इक्वेशंस है, मतलब जो इनक्वालिटी दिया हुआ था, मॉड जेड माइनस टू प्लस आई लेस देन इक्वल टू टू। तो आप इसको इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, है ना। अरेंज करने के बाद आपको ये पता चल गया कि इसका रेडियस क्या है, 2 है, और सेंटर देखो 2 और -1 हो गया, ठीक है। और ये इंडिकेट क्या किया था, पूरा सर्कल को इंडिकेट कर रहा था। और यहाँ पर पूछा लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मॉड जेड। मॉड जेड मीन्स व्हाट, मॉड जेड को भी मैंने बताया था कि जेड माइनस ऐसे लिख सकते हैं, यानी डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड 0 0। ओके, तो आप सोचो कि जब ये सर्कल था, है ना, ये सर्कल है, तो इस सर्कल को हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इसका सेंटर देखो 2 -1 पर है, तो 2 -1 पर सेंटर कर दिया, और रेडियस कितना है 2, तो 2 का रेडियस ले लिया। ये सर्कल का डायग्राम आ गया। अब ये पूरा इनइक्वालिटी सेंस में, इनइक्वालिटी में बता रहा, तो ये पूरा रीजन ये इंडिकेट कर रहा है ना, पूरा रीजन इंडिकेट कर रहा है। मतलब इसमें ये बता रहा है कि जेड जो है वो कहीं भी हो सकता है, इसके अंदर भी हो सकता है और इसके सरकमफेरेंस पर भी हो सकता है। अब ये जो बता रहा था कि आप डिस्टेंस निकालो जेड और 0 0 के बीच, मतलब कि ये डिस्टेंस, मतलब इसका जो ओरिजिन है वहाँ से इस सर्किल के सरकमफेरेंस या अंदर के किसी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालो, और वो डिस्टेंस मैक्सिमम और मिनिमम कैसे हो सकता है, पहले ये समझते हैं, ठीक है। तो सोचो, अगर जेड इसके सरकमफेरेंस के इस वाले पॉइंट पर हो, ए पर हो, तो इससे बहुत नज़दीक होगा वो, तो ये कहलाएगा उसका मिनिमम डिस्टेंस ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। और इसी से जस्ट अपोजिट अगर ये यहाँ आता है बी पर, तो ओरिजिन का इस जेड से मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, क्योंकि सरकमफेरेंस पर जेड लाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर किसी भी पॉइंट से लोगे तो वो उतना ज़्यादा मैक्सिमम नहीं होगा जो ये बताएगा। ये यहाँ के किसी भी पॉइंट को अगर जेड मानते हो तो वो उतना ज़्यादा मिनिमम नहीं होगा जो ए बताएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि 0 और जेड के बीच मिनिमम डिस्टेंस ओ ए बताएगा और मैक्सिमम डिस्टेंस ओ बी बताएगा, ठीक है। ओके, तो आपको देखो सेंटर पता था और ओ पता है 0 0, तो आप ओ सी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। तो ओ सी का डिस्टेंस 2 - 0 होल स्क्वायर -1 - 0 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, √5 आ गया। और रेडियस आपको दिया हुआ था 2 दिया हुआ है ना, तो रेडियस हमने निकाल लिया कि ए सी और सी बी इसका वैल्यू 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो लिस्ट वैल्यू जो हमारा ओ ए होगा, है ना, लिस्ट वैल्यू ऑफ मॉड जेड, वही बताया ना ओ ए का वैल्यू। तो ओ ए का वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, टोटल ओ सी में ए सी माइनस कर देते हैं, टोटल ओ सी में ए सी, ओ सी का वैल्यू √5 आया था, है ना, ओ सी का वैल्यू √5 है, √5 और ए सी जो रेडियस है वो 2 हो गया, तो ये आ गया लिस्ट वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा, ग्रेटेस्ट वैल्यू देखो कैसे होगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा ओ से बी का डिस्टेंस। तो ओ से बी के डिस्टेंस को कैसे निकाल सकते हैं हम, पहले क्या करो, ओ से ए, या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि ओ से सी निकाल लो, फिर सी से बी निकाल लो। तो ओ सी का बीच का डिस्टेंस आपको ऑलरेडी √5 दिया हुआ है, और सी से बी का बीच का डिस्टेंस 2 दिया हुआ है। तो ओ बी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा वो ओ सी प्लस सी बी है, और उसी का वैल्यू √5 और इसका वैल्यू 2, तो √5 + 2 हो गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड जेड, और √5 - 2 हो गया मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड जेड, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। चलो एक और क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है कि फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 सेटिस्फाइंग मॉड z इक्वल्स टू 12 और मॉड z2 - 3 - 4i का मॉड इक्वल्स टू 5, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ z1 - z2। तो देखिए आपके पास यहाँ 2 सर्कल दिया हुआ है, z1 मॉड इक्वल्स टू 12 सर्कल, और z2 माइनस ये भी एक सर्कल है। तो इसका सेंटर और रेडियस पहले पता लगाते हैं। तो मॉड z1 इक्वल्स टू 12 है, तो इसको आप ऐसे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, 0 + i 0 से, और ये 12 लिखा है, तो सेंटर क्या हो गया 0 0, और रेडियस क्या हो गया 12, मतलब इस वाले सर्कल का सेंटर हो गया 0 ओरिजिन पर, और इसका रेडियस 12 है। इसी तरह से इस वाली इक्वेशन को अगर आप अरेंज करें तो ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका सेंटर देखो क्या हो गया 3 और 4, ठीक है, और रेडियस क्या हो गया 5। ओके, तो आप क्या करते हैं, पहले इसको ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो उसका सेंटर 0 0 और 12 था, तो 0 0 और 12 का एक सर्कल आ गया,
किसके रिस्पेक्ट में, Z1 के रिस्पेक्ट में, यानी इसके सरकमफेरेंस पर किसका लोकस चलेगा, Z1 का, ठीक है। और इधर जो Z2 वाला था उसका सेंटर 3, 4 था और रेडियस था 5, तो ऑब्वियस ये ओरिजिन से जाएगा। क्यों, क्योंकि जब 3 और 4 यहाँ आप लोगे तो यहाँ से ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस ऑलरेडी 5 ही आएगा और 5 इसका रेडियस दिया हुआ है, सो इट ऑलवेज पासेस थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से जाएगा। तो देखो Z1 एक्चुअली कहाँ लाई करेगा, इसके सरकमफेरेंस पर, सॉरी Z2 इसके सरकमफेरेंस पर लाई करेगा और Z1 इसके सरकमफेरेंस पर लाई करेगा। तो जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, एक बात आप याद रखिए, बहुत ही लॉजिकल बात है कि मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स अगर पूछा जाए तो आप हमेशा सेंटर के अलोंग एक लाइन लेके जाइए, ठीक है, सेंटर के अलोंग एक लाइन लेके जाइए और वो उसी लाइन के अलोंग मैक्सिमम और मिनिमम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो Z1 यहाँ है, Z2 यहाँ है और इसके सेंटर से हमने एक लाइन लेके आगे बढ़ा दिया है, तो मिनिमम डिस्टेंस अभी देखो तो यही हो सकता है ना, Z1 माइनस Z2। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको पता है कि ओरिजिन से Z1 ये जो B का पॉइंट है OB, ये है 12 क्योंकि ये रेडियस ऑफ बिगर सर्कल है 12, और यहाँ से यहाँ तक 5 था और यहाँ से यहाँ तक 5 है, ठीक है। तो ये हो गया टोटल 10, ठीक है। तो टोटल 20 में अगर 10 माइनस कर दो तो ये डिस्टेंस निकलेगा, ये निकलेगा, तो ये हो जाएगा Z1 माइनस Z2 का मिनिमम वैल्यू, है ना, और ये कितना आ जाएगा 12 माइनस 10 यानी कि 2। अब अगर Z1 माइनस Z2 का मैक्सिमम भी पूछा होता तो क्या करते, तो देखो Z1 यहाँ है, Z2 यहाँ है, राइट। तो मैक्सिमम डिस्टेंस दोनों के बीच कितना हो सकता है, अगर ये Z1 मूव करके यहाँ आ जाए, ठीक है, तो ये अब अपने मैक्सिमम डिस्टेंस पर है दोनों, तो उसको कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक 12, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक 10, 5 5 10, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो गया 10 + 12, जो कि आपको ये बता रहा है 22, ठीक है। तो आपने देखा कि मिनिमम वैल्यू जो हुआ वो 2 आया और मैक्सिमम वैल्यू जो आया वो 22 आया, ठीक है। सो इस तरह से आपको आइडिया समझ में आ गया होगा कि प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, चलिए, अगर आप समझ गए होंगे तो मैं आशा करता हूँ कि आप अभी जो क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूँ वो सॉल्व आप करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास ये है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ़ Z इज़ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग mod Z माइनस 3 माइनस 2i लेस देन इक्वल टू 2, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2Z माइनस 6 + 5i। ओके, दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू ऑफ mod Z माइनस 1 इफ़ Z + 2 + i लेस देन इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है, आंसर इधर है। और ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू ऑफ दिस इफ़ दिस इज गिवन, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस इफ़ दिस इज गिवन, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू ऑफ Z1 + Z2 का मॉड इफ़ Z1 इज इक्वल टू 24 + 7i। यहाँ मॉड में नहीं दिया है, ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में दिया है, एंड मॉड ऑफ Z2 इक्वल्स टू 6, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है कि इफ़ Z + 4 का मॉड इज़ लेस देन इक्वल टू 3, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ mod Z + 1, ठीक है। और लास्ट जो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए, फाइंड ऑल रियल वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर t for which there is at least one complex number Z equals to x + iy satisfying the condition mod of Z + 3 is equal to t square minus 2t + 6 and the inequality mod of Z minus 3√3i less than equal to t square। इसमें आपको t का वैल्यू निकालना है, t का वैल्यू ये आएगा। ये 5 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, ये 5 क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको ग्राफिकली सॉल्व कीजिए और एक